संगीतरा की राष्ट्रपति को ना बुलाना कितना सही है, आप खुद बताइए। इतना बड़ा इवेंट है और संसद का इवेंट है, नई संसद मिल रही है देश को, ऐसे में राष्ट्रपति का ना होना। आपको याद है छत्तीसगढ़ विधानसभा का उद्घाटन हुआ था। श्रीमती सोनिया गांधी उसका उद्घाटन करने गई थी और उनके सुपुत्र युवराज राहुल गांधी मात्र एक संसद सदस्य थे, वो उद्घाटन में थे। वहाँ के गवर्नर को नहीं बुलाया गया था। गवर्नर कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होता है राज्य के स्तर पर, और ये लोग नैतिकता की बात करते हैं, ये लोग सवाल उठा रहे हैं। मैं एक एक करके गिनाते जा रहा हूँ। जब राजेंद्र बाबू राष्ट्रपति थे तो राजेंद्र बाबू एक बार बीमार पड़ गए, समझ गए। पंडित नेहरू को लगा कि ये मर जाएंगे यहाँ पर, तो उनको गांधी जी के बगल में उनको समाधि स्थल बनाना पड़ेगा। लाल बहादुर शास्त्री और दिल्ली के मेयर को कहा गया कि एक ज़मीन ढूंढ करके लाओ जमुना में कहीं दूर पर, ये डॉक्यूमेंटेड रिकॉर्ड है, समझ रहे। ये आर.एन.पी. सिंह की पुस्तक है, कोई पढ़ ले, नेहरू ए बिट्रेड लेगेसी, पढ़ना चाहिए सबों को। दूसरी बात, जब पटेल जी की मृत्यु हुई, राजेंद्र बाबू की मृत्यु पर उस समय के तत्कालीन उपराष्ट्रपति को पटना जाने से मना किया था। ये नेहरू की थी। जब पटेल की मृत्यु हो गई और बॉम्बे में था तो उन्होंने सारे अफसरों को मना किया था उनकी अंत्येष्टि में भाग लेने से, यहां तक कि प्रेसिडेंट तक को मना किया था। ये जानकारी है आपको? ये चरित्र है कांग्रेस के गांधी परिवार का। एक एक करके मैं गिना देता हूं। राजीव गांधी थे, ज्ञानी जैल सिंह थे उस समय राष्ट्रपति। एक संविधान की मान्यता है कि जब भी प्रेसिडेंट बाहर से आता है तो वो राष्ट्रपति को जाकर के अपने विदेश यात्रा के बारे में सूचना देता है। राजीव गांधी एक बार भी नहीं गए। मैं आपसे एक एक करके गिनवा रहा हूं ये सारी चीजें। श्रीमती सोनिया गांधी कौन सी चीज थी? एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर पढ़ करके देखिएगा तो लगता तो राहुल गांधी, जो मनमोहन सिंह थे, वो एक जैसे अकबर चूंकि अबोध था उस समय, तो बैरम खान ने पूरा सत्ता चलाया था जब तक कि अकबर जो है वो प्रौढ़ न हो जाए। तो मनमोहन सिंह की भूमिका उससे ज़्यादा क्या थी? एक कैबिनेट के नोट को राहुल गांधी फाड़ देता है। किस हैसियत से तुम फाड़ते हो भाई? कौन सा इस देश का नैतिक बोध और संवैधानिक मूल्य की बात करते हो? शर्म नहीं आती है? जिसे इस देश की संस्कृति और सभ्यता के बारे में तनिक भी पता नहीं हो, पर वो आदमी सुन लीजिए। नहीं, मुझे एक एक करके एक मिनट संदेश क्या जाएगा? नहीं, सुन लीजिए। ये सब 2024 की पैतरेबाजी है। ये सारे अपने राजनीतिक अस्तित्व की लड़ाई कर रहे हैं। नीतीश से ज्यादा कौन व्यक्तिवादी हो सकता है भारत की राजनीति में? जो व्यक्ति हर दिन पैतरेबाजी करते, इस दल से उस दल पे बंदरों की तरह कूद फांद करता हो, आप उसको उसकी कौन सी नैतिकता की बात करते हैं आप? एक मिनट, बंदरों की तरह मैं इस पर बिल्कुल मैं विड्रॉ कर ले रहा हूं। हाँ। एक अन्य आगे जाइए। हाँ। एक व्यक्ति एक अपनी पार्टी से जीतन राम मांझी को बनाता है। जब जीतन राम मांझी और एसर्ट करते हैं तो उनको जैसे जैसे एक जैसे होता है ना, दाल में कोई मक्खी गिर गई हो, उसको दही में मक्खी दूध में गिर, उसको किनारे बाहर करके फिर अपने सत्ता में आ जाता है। जो सबसे भ्रष्ट पार्टी इस देश का, भ्रष्टाचार का वो पर्याय हो, उस पार्टी से सत्ता में आते हो, नैतिकता की बात करते हो, नैतिक मूल्यों की बात। सुन लीजिए एक मिनट और, मैंने क्या कहा? ये 20 दल अपने राजनीतिक वजूद की लड़ाई कर रहे हैं। मुलायम सिंह के दल को नहीं चाहिए, मुलायम सिंह के बेटे के लिए वोट दीजिए, ठीक है? करुणानिधि के बेटे के लिए वोट दीजिए, बाल ठाकरे के बेटे के लिए वोट दीजिए। तो ये व्यक्तिवादी राजनीति का है। और नीतीश तो पूरी उनकी राजनीतिक वजूद क्या है? अपनी राजनीतिक वजूद। आप स्वयं एक जाति के पहरे से बाहर नहीं निकलते हैं, तब आपको नहीं समझ में आता है। एक मिनट, मुझे खत्म कर लेने दे। एक एक करके और बताता हूं। उन्होंने ठीक कहा, एक मूत्रालय और शौचालय को यदि छोड़ दीजिए तो अधिकांश इस देश की परियोजनाएं, हवाई अड्डा से लेकर के स्कूल, कॉलेज, बिल्डिंग, गली मोहल्ले, सारे गांधी परिवार। कौन सा नैतिकता है? अरे फ्रांस जब अपने नेशनहुड को क्रिएट किया तो जोन ऑफ आर्क की मूर्तियां लगाई, और तुम किसको लगा करके बैठे हुए हो? एक गांधी परिवार, और कोई इस देश में नहीं था। एक एक करके और गिनाता हूं आपको। राहुल गांधी पार्लियामेंट कहते हैं चलने नहीं देते हैं। पार्लियामेंट की क्या है?
1971 से पहले पार्लियामेंट का जो वर्किंग था और 1977 के बाद के पार्लियामेंट की वर्किंग, दोनों में अंतर आया है। उस समय विपक्ष होते हुए भी सत्ता के साथ कंट्रीब्यूट करता था। वो आकर के सड़क की गंदी राजनीति नहीं करता था जो राहुल गांधी और तमाम विपक्ष करते हैं। छोटी सुन लीजिए, मुझे फिक्र इस बात की है कि दुनिया में हिंदुस्तान के लोकतंत्र के बारे में कैसा मैसेज जाएगा। संगीत रागी 20-20 दल नई संसद का उद्घाटन बॉयकॉट कर रहे हैं। एक और बात बता देता हूं, किसी को यह पता नहीं है, नरेंद्र मोदी वो शख्स हैं जिन्होंने भारत की राजनीति के विमर्श को और लोकतंत्र के विमर्श को बदल दिया है। जब प्रधानमंत्री कहते हैं मदर ऑफ डेमोक्रेसी, ग्रीक के पास 13,000 एंशिएंट मैन्युस्क्रिप्ट है। अब तक जब गुटेनबर्ग से आज तक पता है कितने मैन्युस्क्रिप्ट पब्लिश हुए हैं? 150 मिलियन मैन्युस्क्रिप्ट पढ़े हैं। भारत के पास कितने मैन्युस्क्रिप्ट हैं? 4 मिलियन, 40 लाख। 4 लाख मैन्युस्क्रिप्ट को डिजिटाइज किया गया है। और प्रधानमंत्री ने जब मदर ऑफ डेमोक्रेसी कहा तो एंग्लो यूरोपियन जो पूरा विमर्श था, पूरी दुनिया के विमर्श को तोड़ करके छोड़ दिया है। इनको समझ में ही नहीं आ रहा है कि नरेंद्र मोदी क्या कर रहे हैं आनंद देश दुबे, के लिए। आनंद दुबे बताइए। खत्म अपनी बात कर रहा हूं, क्योंकि ये बौद्धिक तौर पर अपाहिज लोग हैं। नीतीश जैसे लोग जाति की राजनीति से बड़े हो नहीं सकते। ये भारत को विकसित करने की लड़ाई नहीं लड़ते। यदि भारत को आपका यही काम जारी रहा ना मानक जी, ये हाईली नीतीश कुमार एक बौने बदतमीजी करने से बना गमले में पैदा हुआ व्यक्ति बरगद के घटिया लोगों को पैनल में बुला करके, इसीलिए आपके पैनल में ये प्रॉब्लम होता है। अरे ऐसे घटिया लोगों को यही प्रॉब्लम। कल जाकर के खसकना शुरू हो गया। यदि मैंने तथ्य बोलना शुरू किया तो अंदर से दर्द शुरू हो गया। क्या राजीव जी, अगर संगीत रागी ने कुछ अमर्यादित कहा है, मैं अभी उनसे वापस लेने के लिए कहूंगा, लेकिन प्लीज आप पर्सनल इस तरह के कोई कमेंट मत करिए। आपको किसी शब्द पर आपत्ति है, आप मुझे बताइए, मैं अभी वापस दिलवाता हूं। नहीं, तो ये पर्सनल बोलेंगे। आप मुझे बताइए कौन से शब्द पर आपत्ति है, मैं अभी इनसे कहूंगा कि अभी नरेंद्र मोदी व्यक्तिवादी और नीतीश क्या है? नीतीश क्या है? आपको समझ में नहीं नीतीश क्या है? व्यक्तिवादी के पास कोई नरेंद्र मोदी व्यक्तिवादी और नीतीश क्या है? भाषाई शब्दों को लेकर के, भाषाई हिंसा को लेकर के, भाषाई हिंसा को लेकर आपके पास कोई शब्दावली है या नहीं है? घटिया लोगों को बैठाइएगा। अरे छोड़िए, आपके जैसे लीचड़ ऐसा है राजीव रंजन, आप एक लीचड़ व्यक्ति, एक लीचड़ नेता हैं। इससे ज्यादा आपकी हैसियत नहीं है। तुम्हारे जैसे लोगों को मैं रोज पढ़ाते रहता हूँ। तुम्हारी हैसियत नहीं है हमसे बात करने की। तुम्हारी लीचड़ता का नारा नहीं बांधना जानते होगे जिस समय में राजनीति शुरू किया। अब नीतीश अरे तुम्हारी हैसियत क्या है? के साथ तुम्हारी हैसियत क्या है? घटिया लोग, तुम्हारी हैसियत क्या है? औकात क्या है ये मुझे क्या है तुम्हारी हैसियत? नकली बुद्धिजीवी, 2 टके का सड़क का नेता ओके, अब रुक जाइए एक सेकंड। संसद भवन पर डिबेट हो रही है, प्लीज दोनों से कहूंगा, प्लीज थोड़ा सा संयम रखिए। और मैंने राजीव रंजन जैसा कहा, आपको किसी शब्द पर आपत्ति है, मैं अभी कहूंगा वापस लेने के लिए, बिल्कुल अलाउ नहीं करूंगा। कोई पर्सनल कमेंट नहीं, कोई असंसदीय भाषा या शब्द भी नहीं, बिल्कुल अलाउ नहीं करूंगा किसी को भी।